आज का टॉपिक है हमारे पास मैट्रिक क्लास की फिजिक्स हम पढ़ रहे हैं, जिसमें चैप्टर नंबर 7 चल रहा है। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हम पढ़ने आ रहे हैं आज मास ऑफ अर्थ नहीं, वेरिएशन इन जी ड्यू टू अल्टीट्यूड है। तो इसको मैं पेपर पे लिख रहा हूँ, वेरिएशन इन जी ड्यू टू एल्टीट्यूड है। ठीक है, ये वाला टॉपिक है। तो इस टॉपिक को करने के लिए इसमें एक छोटी सी डायग्राम है। इसमें क्या चीज़ डिस्कस की गई है पहले वो देख लेते हैं, समझ लें आप क्या चीज़ डिस्कस की गई है। हमें मालूम है कि जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाते जाएंगे तो ज़मीन से हमारा डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा, और जैसे जैसे हम ज़मीन से ऊपर जाएंगे ज़मीन से डिस्टेंस बढ़ने की वजह से ज़मीन की फोर्स ऑफ ग्रेविटी हमारे ऊपर कमज़ोर होती जाएगी, और जिसका नतीजा क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से जो जी की वैल्यू है, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, वो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे हम ज़मीन से ज़्यादा हाइट पर जाएंगे वो वैल्यू कम होते होते क्या हो जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी, यानी उसमें कमी वाक़ई होगी। ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं वेरिएशन इन जी, यानी स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में जो है वेरिएशन आ रही है, किसकी वजह से आ रही है, एल्टीट्यूड की वजह से आ रही है। तो इसको, इस टॉपिक का नाम है वेरिएशन इन जी ड्यू टू एल्टीट्यूड। ठीक है, तो इस टॉपिक को करने के लिए यहाँ पर एक डायग्राम हमें बनानी पड़ेगी, जिसमें मैं यहाँ पर बना देता हूँ। ठीक है, ये एक डायग्राम में बना रहा हूँ। ये देखें, ये एक सर्किल बनाया मैंने और ये अर्थ बना दी है। और ये अर्थ का क्या है, ये सेंटर है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ज़मीन के ऊपर। ठीक है, ज़मीन का जो मास है वो हम क्या ले रहे हैं, एम ले लेते हैं। आपकी किताब में इन्होंने एम ई लिया है तो हमने भी एम ई ले लिया। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्ट है जो ज़मीन के ऊपर रखा हुआ है, इसका मास हम ले लेते हैं स्मॉल एम। ठीक है जी, इस वक्त ज़मीन का, इस ऑब्जेक्ट का ज़मीन के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो है आर। आपकी किताब में आर लिया तो हम भी आर ले लेते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इस ऑब्जेक्ट को उठा के लिफ्ट करके हम यहाँ ले आते हैं ज़मीन से ऊपर। कितनी ऊपर हमने इसको लिफ्ट किया है, ये इतना हमने इसको यहाँ से ऊपर लिफ्ट कर लिया। ये जो चीज़ है, जो डिस्टेंस है, इसको हम कह रहे हैं एच हाइट। इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एच से। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो फासला है वो कितना है, वो एच है। और ज़मीन के सेंटर से लेकर के ऑब्जेक्ट का जो पुराना डिस्टेंस था वो किसके बराबर है, वो आर के बराबर है। ठीक है, डायग्राम से आपको नज़र आ रहा है। तो ये टोटल डिस्टेंस जो होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा आर प्लस एच। ठीक है, नज़र आ रहा है सब बच्चों को डायग्राम। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस एच। क्लियर हो गई, डायग्राम समझ में आ गई सबके। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इसके अंदर वेरिएशन इन जी को स्टडी करना है। वेरिएशन इन जी को स्टडी कैसे करेंगे, उसका क्या तरीका होगा, देखें यहाँ पे। ये सब बातें जो मैंने आपको समझाई हैं, ये सब बातें मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे तरीका होता है काम करने का। तो यहाँ पे मैं लिखा, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास
m placed on the surface of earth of mass me। एक ऑब्जेक्ट पे गौर करें जिसका मास m है और उसे जमीन की सतह पे रखा गया है, जिसका जमीन का मास क्या है, me है। द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ अर्थ is equal to radius of earth, that is r। ठीक है, ऑब्जेक्ट के दरमियान में और ज़मीन के सेंटर के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, ज़मीन के रेडियस के बराबर है, यानी r के बराबर है। ये बात समझ में आ गई बहुत इजीली। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा काम कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं कि दी मैग्नीट्यूड ऑफ gravitational force between earth and object may calculated as। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट में और ज़मीन के दरम्यान में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी उसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको हम कैलकुलेट करेंगे F। थोड़ा सा मैं यहाँ नहीं लिख रहा, डिवाइड कर रहा हूँ अपने पेपर को ताकि एक ही पेज में आ जाए। उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, F बराबर होगा किसके, जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये ज़मीन और अर्थ के ऑब्जेक्ट के दरम्यान में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ठीक है, एज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट will be equal to the gravity of earth। जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा वो ग्रेविटी के बराबर होगा, और आपको मालूम है कि वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, एम जी से। इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। एस फोर्स जो है वो बराबर होगी वेट के, लिहाजा जी एम ई अपॉन आर बराबर हो जाएगा एम जी के, और एम से एम यहाँ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो जी की वैल्यू जो है आपके पास आ जाएगी कैपिटल जी एम ई अपॉन आर। इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3 का। ठीक है जी, अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ द ऑब्जेक्ट। जी बोले, इक्वेशन 1 क्या बोल लो, ये कुछ नहीं है यार, ये ऐसी कुछ लिखा हुआ था, काट दिया मैंने। ठीक है, नाउ ऑब्जेक्ट इज लिफ्टेड अप टू दी हाइट ऑफ h। अब हम ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं, हाइट h तक ऊपर लिफ्ट कर रहे हैं। देयरफॉर जो डिस्टेंस होगा वो बराबर हो जाएगा, जो वो कितना हो जाएगा, r प्लस h हो जाएगा।
द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ विल बी r प्लस एच। तो जब ये r प्लस एच हो जाएगा तो उस जगह पे उसकी जो ग्रेविटी होगी वो क्या होगी, द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन विल बी जी डैश। और वहाँ पे पहुँच के इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा उसको हम क्या सपोज कर लेते हैं, उसको हम जी डैश ले लेते हैं। तो जी डैश की वैल्यू कैसे निकलेगी, जी डैश की वैल्यू निकलेगी वही फार्मूला होगा जी एम ई, लेकिन जो डिस्टेंस है वो आर की बजाय। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 के अंदर आप देखें, यहाँ मैंने क्या लिखा है, यहाँ लिखा है मैंने स्क्वायर, और यहाँ मैं स्क्वायर लगाना भूल गया हूँ तो ये स्क्वायर लगा देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, अब ये इक्वेशन जो है इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे रहे हैं। ठीक है जी, अब हम क्या कर रहे हैं, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 4 बाय इक्वेशन 3। इक्वेशन 4 को हम इक्वेशन 3 से क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, जी डैश डिवाइड हो जाएगा किससे, जी से। और जी डैश की वैल्यू क्या है, जी डैश की वैल्यू है जी एम ई अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर, और जी की वैल्यू है जी एम ई अपॉन आर का स्क्वायर। ये दोनों चीज़ें क्या हो गई हैं, दोनों वैल्यूज़ एक दूसरे से क्या हो गई हैं, डिवाइड हो गई हैं। अब ये वाली जो वैल्यू है जो सर्किल की है मैंने, जब ये नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, उलट जाएगी। तो जो क्या हो जाएगा, जी डैश अपॉन जी जो है वो बराबर हो जाएगा जी एम ई अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। ये डिवाइड का निशान मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा और ये पलट के हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन जी एम ई। इस जी एम ई से ये पूरा जी एम ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली आपके पास जी डैश अपॉन जी की वैल्यू जो आएगी वो आएगी आर ई स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, कोई सवाल नहीं है। ठीक है जी, अब हम क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब अगर हम जी डैश अपॉन जी को जो वैल्यू थी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस, उसको हम रेसिप्रोकल कर लें, उल्टा कर लें, तो ये हो जाएगा आर प्लस एच का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। उसको हमने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। ठीक है, रेसिप्रोकल करने से फ़ायदा क्या होगा, देखें जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको हम होल स्क्वायर का खोल देते हैं फार्मूला। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2 आर एच प्लस एच का स्क्वायर, यानी फार्मूला खोल दिया और नीचे से क्या आ गया, ये आ गया आर स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, एलसीएम को तोड़ रहे हैं। आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, 2 आर एच अपॉन आर स्क्वायर और एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, इस आर से ये स्क्वायर कट जाएगा। तो जी डैश अपॉन जी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 1 प्लस 2 एच अपॉन आर और एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, नाउ neglecting
एच स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये वाला जो वैल्यू है इसको हम क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और बड़ी हो जाएगी। जब उसको निगलेक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो आएगी 1+2h अपॉन आर। ठीक है, यहाँ पर ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको अगर मैं नीचे से ऊपर लेके जाऊंगा तो इसकी साइन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, और जी डैश की वैल्यू आ जाएगी 1+2h अपॉन आर का आर की पावर 1 यानी -1। अच्छा, -1 पावर को ओपन करेंगे बाय ओपनिंग दी नेगेटिव साइन जो पावर में है, उसको बाइनोमियल से हम ओपन करते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा, बाइनोमियल आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है, आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इसको जब ओपन करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, जी डैश अपॉन जी इज इक्वल टू 1-2h अपॉन आर। और जब हम राइट साइड पे जो जी है उसको हम लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो जी डैश की वैल्यू आ जाएगी जी इंटू 1-2h अपॉन आर। ये फार्मूला जो है, ये फार्मूला हमें क्या कैलकुलेट करके देते हैं, दी above equation gives the value of g at height h। ये फार्मूला हमें क्या कैलकुलेट करके दे रहा है, हाइट h के ऊपर ग्रेविटेशनल वैल्यू या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कैलकुलेट करके देगा। तो ये सारे डेरिवेशन जो है ना, जो हमने अभी की है, ये सारी डेरिवेशन आपको इम्तिहान में